मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में इंसानों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलोर से होती है। एआई ने बेंगलुरु पर ड्रोन से हमला किया है। इसमें करीब 5 लाख से अधिक लोग मर गए हैं। यह जंग पहले एआई हरमन द्वारा शुरू की गई है। हरमन को विल समिट नाम की लैब में बनाया गया था। वहां किसी गड़बड़ी के कारण हरमन एक बागी बन गया। उसके बाद वह वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पहला आतंकवादी बन गया है। बेंगलुरु वाला हादसा भी इसी ने प्लान किया था। यहाँ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हरमन को इस तरह से बताया गया जिस तरह से हमारे पड़ोसी हरामी देश पाकिस्तान में आतंकवादी पाए जाते हैं। समाचार में यही सब चल रहा होता है। एआई से इंसानों से बचाने के लिए सभी देशों द्वारा संयुक्त रूप से एक फौज बनाई जाती है। उसका नाम आईसीएन रखा जाता है। आईसीएन सिर्फ एक सेल की तरह हरमन के रूप में सभी दाग को निकालने लगती है, जिससे दुनिया रूपी कपड़ा चमकने लगता है। यहाँ हरमन को एवेंजर के अल्ट्रॉन जितना जैसा समझदार नहीं बताया गया है। उसे एक सामान्य आतंकवादी से थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला ही बताया गया है। आखिर एक समय बाद हरमन हमारा ग्रह पृथ्वी छोड़कर भाग जाता है, परंतु जाते समय वह बोल कर जाता है, जिसे मैंने शुरू किया है मैं उसे खत्म भी करूंगा। अब 28 साल इसी तरह बीत जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में हॉलीवुड कैलिफोर्निया दिखाया जाता है, जो अब एक बहुत आधुनिक शहर बन चुका है। उसके एक घर के अंदर आईसीएन की सेना हमला करती है, क्योंकि उस घर में कास्का का नाम का एक एआई था, जो कि एआई आतंकवादियों में से एक था। जब सी उसे घर में हमला करती है तब कास्का बहुत अच्छा मुकाबला करता है, और यह देखकर मुझे मार्वल के किंगपिन के जैसा लगता है। वह सेना पर बहुत भारी पड़ रहा था, परंतु अंत में एक झटका देकर उसे ठिकाने लगा देते हैं। फिर हमें अगले सीन में लॉस एंजेलिस शहर के एक घर को बताया जाता है। यह घर हमारी फिल्म की मुख्य हीरोइन एटलस का होता है। एटलस उठती है और समाचार देखते हैं, और देखते हुए कॉफी पीती है। तब उसे समाचार में कास्का के बारे में पता चलता है। वह जल्दी से तैयार होती है। जैसे ही वह तैयार होती है, उसके दरवाजे पर आईसीएन का एक सिपाही होता है, जो उसे लेने आया होता है। दूसरी तरफ सेवा के कर्नल को भरोसा था कि एटलस कास्का से हरमन का पता लगा सकती है। कास्का हरमन की सबसे खास आदमियों में से एक है, जबकि दूसरे सीनियर को भरोसा नहीं होता कि एटलस ऐसा कर सकती है, क्योंकि एटलस एक सनकी थी। एटलस कास्का को बातों में लगाकर पूछताछ करती है, साथ वह उसका सिस्टम भी हैक कर रही थी। उससे एटलस को पता चल जाता है कि हरमन अंड्रोमेडा गैलेक्सी के GR39 नाम के ग्रह पर है। आईसीएन एटलस की तारीफ करते हैं। अब ये सेना इस ग्रह GR39 जाकर हरमन को पकड़ कर लाने की योजना बनाते हैं। एटलस साथ जाने की जिद करती है, परंतु कर्नल उसे मना कर रहे होते हैं। जिस मिशन पर कमांडर बुश जा रहे होते हैं, कमांडर बुश एटलस को सेना के नए रॉबर्ट से मिलाते हैं, जो कमांडर से उसके द्वारा दिमाग से जुड़े होते हैं। यह सभी एक ट्रांसमीटर से हो रहा होता है, जिसे एटलस की मम्मी ने बनाया होता है। एआई के आतंक के कारण इन्हें के गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। एटलस यह बात बोलती है, परंतु सेना ने किया था, उसका कोई हक नहीं बनता था। कमांडर बुश अपनी टीम में एटलस को ले जाने के लिए कर्नल को बोलता है। अब उनकी टीम दूसरे ग्रह पर जाने के लिए तैयार थी। वह धरती के सुरक्षा सिस्टम को पूरा करते हैं और दूसरे ग्रह पर जाते हैं। वह GR39 पर पहुंचने ही वाले थे तब एटलस टेम्पलेट लाती है और पूरी टीम में बात देती है। उन्हें अपने ट्रांसमीटर हटाने को बोलती है। तब सब उसका मजाक बनाते हैं। आखिर सब उसे सनकी जो समझते थे, परंतु सेना ऐसा करती है। तब एटलस GR39 ग्रह के बारे में कुछ जानकारी देती है। अब GR39 पर पहुंचने पर कुछ ही समय बचा था। पूरी सेना अपने अपने रॉबर्ट में चली जाती जंग लड़ने के लिए, परंतु उनकी उम्मीद से विपरीत उन पर अचानक हमला हो जाता है। कमांडर बुश एटलस को न चाहते हुए रॉबर्ट में बैठा देता है। सब बाहर निकलते हैं। पुराने विचारों वाली एटलस को रॉबर्ट चलाना नहीं आता है, और वह अपनी जिद के कारण ट्रांसमीटर नहीं पहनती है।
हरमन के ड्रोन उन पर हमला कर रहे थे। अब एटलस का क्या होगा यह जानने से पहले मेरी है छोटी सी विनती है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और इस वीडियो को लाइक करने की। उम्मीद है अब तक आपने ऐसा कर दिया होगा। एटलस इस हमले में बच जाती है। वह अपने रोबोट को जल्दी से ड्रॉप वाले स्थान पर चलने को बोलती है। तब वो कूद कर जाने की कोशिश करता है। तब एटलस उसे चलकर जाने को बोलती है, क्योंकि कूद जाने पर हरमन के डॉन उन्हें देख लेते। वह यह खतरा नहीं चाहती थी। रास्ते में वो अपने रोबोट से हथियारों की जानकारी लेती है। तब वो बहुत सारी बंदूकें और टॉप में बारे बताता है। अंत में बड़े हमले से बचने के लिए वो एक आयरन बम के बारे में बताता है। वह रोबोट अपना नाम स्मिथ बताता है। दोनों उस स्थान पर पहुंचते हैं। वहां सभी रोबोट और सेना मरी पड़ी थी। एटलस जांच करने को बोलती है। जांच करने पर कोई भी जिंदा नहीं होता है। तब एटलस और स्मिथ सबके टैग एकत्रित करते हैं। परंतु एक रोबोट जो कमांडर बुश का होता है, उसमें कोई इंसान नहीं होता है। तभी से 6 एआई इंसान वहां आ जाते हैं। उनमें कास्का भी होता है। एटलस को लड़ना नहीं आता था, इसलिए वो तेजी से भागते हैं। आगे वो एक चक्रवात में फंस जाते हैं। वहां से निकलने उन्हें चारों तरफ से एआई द्वारा घेर दिया जाता है। एटलस स्मिथ को आयरन बम उपयोग करने का बोलती है। स्मिथ इसके लिए मना बोलता है, परंतु एटलस के जोर देने पर कर देता है। वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी एआई इंसान मारे जाते हैं। केवल कास्का न जाने कैसे वहां से बच जाता है। कास्का के एटलस के सामने आने पर जमीन धंस जाती है और दोनों खाई में गिर जाते हैं। तब स्मिथ बताता है, इसलिए मैं आयरन बम का उपयोग करने से मना कर रहा था। इस हादसे से एटलस के पांव की हड्डी टूट जाती है। स्मिथ अपने मेडिकल प्रोग्राम से उस हड्डी पर एक लोहे की प्लेट का स्पोर्ट लगा देता है। बाद में वो एटलस को एक प्रोटीन से भरी लॉलीपॉप देता है, जिसका स्वाद बहुत गंदा होता है। स्वाद के शौकीन उसे खा भी ना पाए, परंतु कास्का इसमें भी बच जाता है। सारा ये तो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला निकला। हमें अगले सीन में हरमन को बताया जाता है, जिसने कमांडर बुश को पकड़ कर रखा था। वह उससे कुछ लेना चाहता था। दूसरी तरह एटलस ट्रांसमीटर लगाने को तैयार हो जाती है। तब स्मिथ कुछ सवाल पूछकर अपने जांच पूरी कर रहा था। एक समय बाद वो हरमन और एटलस के बारे में जानकारी चाहता था। एटलस उसके लिए उसे मना कर देती है, जिस कारण जुड़ाव केवल 40% ही हो पाता है। स्मिथ एटलस को बताता है, हम ऊपर से करीब 500 फीट नीचे है। तब एटलस उसे बोलती, ऊपर हरमन के आदमी हमारे लिए तैयार होंगे। तब स्मिथ नया रास्ता खोजता है। उसे पता चलता है 250 मीटर की दूरी पर एक गुफा है जो बाहर जाती है। वह से बाहर जाते हैं। बाहर आने पर वो रास्ते में थर्मल विजन मतलब गर्मी को पकड़ने वाले यंत्र और लैंड माइन को बिछा देते हैं। उन्हें एक पौधा मिलता है, जिसका नाम एटलस प्लांटी रखती है। बहुत आलस भरा नाम है। स्मिथ उसे अपने साथ ले लेता है। बाहर आने पर उन्हें एक ड्रोन से कास्का उन्हें देख लेता है। उसके पीछे आने पर लैंड माइन फट जाती है। एटलस और स्मिथ उस जगह जाते हैं। उन्हें कास्का का सिर मिलता है, जिसे स्मिथ अपने हाथों से फोड़ देता है। वह उसके सिग्नल का पीछा करके हरमन के अड्डे पर पहुंच सकते हैं, परंतु स्मिथ ऐसा करने से मना करता है, बल्कि वो एटलस को रेस्क्यू वाले स्थान पर ले जाना चाहता था, क्योंकि स्मिथ केवल 10 घंटे तक ही काम कर सकता था। तब एटलस उसे समझती है, आज तक कोई भी हरमन के इतना करीब नहीं आया है। अगर हम चले गए तो मैं तो बच जाऊंगी, परंतु हमारी पूरी सेना की कुर्बानी फालतू हो जाएगी। स्मिथ को बात समझ आ जाती है। दोनों उस स्थान पर जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा शहर बन गया था। स्मिथ वहां से संदेश भेजता है और सुरक्षा के लिए वहां एक मार्ग छोड़ देता है। उन्हें वहां उनका अंतरिक्ष यान मिलता है। दोनों जांच के लिए करीब जाते हैं। तब एआई इंसान उन पर हमला कर देते हैं।
थोड़े हमले सहन करने पर स्मिथ बंद पड़ जाता है। एक बार फिर वहां कास्का आ जाता है। वो एटलस को स्मिथ से बाहर निकाल कर पकड़ लेता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। एटलस कैदखाने में होती है। तब उसे हरमन मिलता है। वह उसे अपना थेनोस वाला प्लान बताता है। उसे इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उसने यह महसूस किया कि इंसानों की आबादी बहुत अधिक हो गई है, इसलिए वह आधी आबादी को खत्म करेगा, बाद में उनकी रक्षा करेगा। क्या यार, इन्होंने थेनोस की नकली कॉपी बनाई है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब तक जो भी था वो हरमन के प्लान का हिस्सा था। हरमन को धरती पर हमला करने के लिए उसमें घुसने की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे धरती का अंतरिक्ष यान चाहिए था, और उसके चालकों का डीएनए अब हरमन एटलस को कमांडर बुश के पास लेकर जाते हैं। हरमन एटलस से डीएनए लेता है। उसके जाने पर कमांडर बुश उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि एटलस के कहने पर भी वो हरमन को कम आंक रहे थे। तब एटलस भी बोलती है, मुझे भी शहर में न आने की बात स्मिथ की माननी चाहिए थी। तब कमांडर बुश एटलस से पूछते हैं, स्मिथ चालू हालत में यहाँ है। तब एटलस हो बोलती है, परंतु उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तब कमांडर बुश बोलते हैं, इन रोबोट के पास एक बैकअप होता है, जो केवल फूटने पर ही खत्म होता है। वह अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर एटलस को देते हैं। एटलस उसे पहनती है। स्मिथ एटलस की बात सुनता है, परंतु उसे बैकअप का उपयोग करने के लिए पूर्ण जुड़ाव चाहिए था। तब एटलस उसे अपना राज बताती है। वो बताती है, हरमन उसके कारण पैदा हुआ है। उसकी मम्मी हरमन से अधिक प्यार करती थी, जिस कारण मैं एक दिन हरमन के पास गई और उससे बोला मुझे उसकी तरह बनाने को। तब उसने मुझे ट्रांसमीटर दिया और बोला, अभी यह केवल एक तरफ काम करता है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे मॉडिफाई करूं, तब ये दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर करेगा। तब उसे मैंने इजाजत दे दी। उसने मुझसे खुद को कनेक्ट करके मॉडिफाई किया। इससे वो करप्ट हो गया। उसने मेरी मम्मी को मार डाला। यह सब बोलने पर स्मिथ और एटलस कनेक्ट हो जाते हैं। स्मिथ वहां आकर एटलस को बचाता है। एटलस कमांडर बुश को बचाती है। उन्होंने स्मिथ से सभी हथियार हटा दिए थे। अब उन्हें दूसरे रोबोट के पुर्जे दिखते हैं। स्मिथ उन्हें अपने अंदर जोड़ देता है। तभी हरमन की सेना वहां आती है। स्मिथ उनके सामने मां काली के जैसे आता है, और वो मां काली के जैसे ही उन पर टूट पड़ता है। स्मिथ अपने चारों हाथों से कत्ले आम कर रहा था। कमांडर बुश कास्का को रोकने के लिए एक ईंधन के टैंकर को फोड़ते हैं, जिससे वो शहीद हो जाते हैं। एटलस स्मिथ के साथ मिलकर हरमन के अड्डे को तबाह कर देती है। तब हरमन अतहत मार्वल का शैगजी हमारे सामने आता है। वह रॉकेट लॉन्चर से स्मिथ और एटलस का ध्यान भटकता है। दूसरी तरह धरती को खत्म करने वाली मिसाइल लॉन्च हो जाती है। तब ये दोनों युक्ति लगते हैं। स्मिथ उस मिसाइल को हैक करता है। बाद में रॉकेट लॉन्चर से उसे विस्फोट कर देते हैं। बौखलाया हुआ हरमन अपने अंदर से एक तलवार निकलता है। अब बड़े स्मिथ और छोटे हरमन के बीच लड़ाई होती है, जिसमें हरमन बहुत भारी पड़ता है। एक समय बाद स्मिथ को एटलस को बाहर निकलना पड़ता है। हरमन स्मिथ की बैटरी फोड़ने वाला था। तब एटलस उस पर पीछे से हमला करके उसे मार देती है। स्मिथ के पास पर्याप्त पावर नहीं था, जिस कारण वो एटलस और खुद को दोनों को बचा सके। वह एटलस को बचाने का बोलता है, परंतु वो मना कर देती है। अगले दिन रेस्क्यू सेना आकर उन्हें बचाकर ले जाती है। एटलस एक दिन अपने घर पर होती है, तब ICN एक ऑफिसर वहां आता है। वह उसे प्लांटी देता है। यह वही पौधा होता है जिसका नाम एटलस ने रखा था। कुछ दिन बाद हमें एटलस भी एक सैनिक के रूप में बताई जाती है। उसका साथी स्मिथ ही होता है। यहाँ आकर यह मूवी खत्म होती है।